कनपुरिया तेरा इश्क है पिया। वाह, कनपुरिया तेरा इश्क है पिया। अगर तुम कनपुरिया हो तो बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि कानपुर इज बेसिकली amongst the happiest cities in the world. That's what happiness index says. तो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स आया, आपको पता ही है, और उसमें भारत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। खैर वो हैप्पीनेस इंडेक्स थोड़ा सा मुझे फ्रॉड ही लगा, बट यहां कानपुर की जहां तक बात है भैया, 40 शहर, पूरी दुनिया के 40 शहरों को देखा गया, और इसमें कानपुर जो है इकलौता भारत का शहर कानपुर सबसे खुशहाल है। देखिए मेरी मम्मी खुद कानपुर से है, ठीक है, मेरा ननिहाल कानपुर में, यशोदा नगर में है। तो अगर बात करते हैं कानपुर की, यहां के जो लोग हैं, बेसिकली 5 फैक्टर्स इसको, इस पूरे इंडेक्स को डिटरमाइन किया, तो यहां के जो लोग हैं वो सबसे फ्रेंडली 9वें स्थान पे है। यहां के जो लोग हैं, सनशाइन की बात करें तो सनशाइन में भी 10वें नंबर पे। सबसे ज्यादा धूप कानपुर में आपको मिलती है। अब धूप से हमको पता है कि विटामिन डी मिलता है, आपका हार्मोन रेगुलेशन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, आपकी सर्कैडियन रिदम, न्यूरोट्रांसमिटर्स, ये सब कुछ धूप से होता है, तो खूब धूप मिलती है। वर्किंग आवर्स की बात करें तो अगेन कानपुर ने यहां पे बाजी मारी है टॉप 10 में। साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 70 साल, और कानपुर इज ऑल्सो द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी। ये तो बात सही है भाई। देखो ये तो बिल्कुल सही है कि कानपुर इतना सस्ता शहर है, इतना सस्ता शहर है कि क्या बताएं। जो पैसा बचता है लोग गुटखा में आगा है कि नहीं, ये हिसाब किताब। एनीवे, बट कानपुर जो है भाई सबसे खुशहाल गंगा किनारे शहर बसा है। और आपको बता दूं कि कानपुर ब्रिटिश राज में सबसे इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर था। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उधर माल बन के यहां पे आते थे तो सीधा कानपुर जाते थे, क्योंकि नदी से भी इसको एक्सेस मिलता, और गंगा नदी जहां से पूरा का पूरा ब्रिटिश राज ही शुरू हुआ भारत में, तो वो बहुत बड़ा एक एडेड एडवांटेज था, ठीक है। तो कानपुर एक समय पे इंडस्ट्रियल हब था। अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो खाली पड़ी है। कानपुर बहुत बड़ा शहर है, यूपी का सबसे बड़ा शहर, अगर आप कानपुर देहात को भी मिला दो तो बहुत बड़ा है कानपुर। लेकिन कहीं ना कहीं उसको इतना डेवलप किया ही नहीं गया आजादी के बाद से, वरना कानपुर सच बता रहे कि इट वुड हैव रूल्ड द कंट्री। मतलब इतना ज्यादा पोटेंशियल है। जो भी शहर नदी के पास होते हैं, और गंगा नदी के पास जो शहर बसे होते हैं, वहां तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है, ठीक है ना, क्योंकि नदियां जो है वो लाइफ लाइन है। बट कोई बात नहीं, अभी सारे के सारे कानपुरिया जो है वो खुश हो जाइए, क्योंकि कानपुर जो है वो सबसे खुशहाल शहरों की लिस्ट में आ गया है। बाकी अगर टॉप 5 शहरों की बात करें, जेके टेम्पल गए हो कि नहीं? बहुत ही खूबसूरत है जेके टेम्पल। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी का हमने बैच निकाला है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, तो वड़ाक से कोर्स को अवेल करना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मजा आ जाएगी। तो ज्योग्राफी पूरा 6 से 12 तक मैं खुद पढ़ाऊंगा। यूपीएससी आईएएस के जो सवाल होंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो वड़ाक से आ जाओ, 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हैं। बाकी जो शहर है, सबसे पहले आपका पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है ना, देन उसके बाद बार्सिलोना, फिर सिडनी, रोम, एथेंस, ये टॉप 5 में आते हैं। ये टॉप 5 में सबसे खूबसूरत शहरों की बात करें तो ये है, और इसमें 40 शहरों में इकलौता कानपुर है जिसका इस लिस्ट में नाम है। तो अगर भाई आप प्लान कर रहे हो कहीं घूमने का तो आ जाओ कानपुर, जरा देख लो। लेकिन अक्सर कानपुर में ये भी देखिए, कानपुर इज ऑल्सो द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, पॉल्यूशन भी वहां पे बहुत ज्यादा है। बट अगर प्रैक्टिकल फैक्टर्स की बात करें ना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहां के लोग, भैया आज भी बॉलीवुड अगर कानपुर के थीम पे पिक्चर बना दे, जितनी वेब सीरीज है, चाहे मिर्जापुर हो चाहे कोई हो, थीम तो कानपुर ही का रहता है, बोली कानपुर की ही रहती है, तो रातों रात हिट हो जाती है। एनीवे, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो सारे के सारे कानपुरिया शेयर करें लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।